नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो आज मैंने विषय चुना है वो है जागृत ग्रह। ये जागृत ग्रह क्या होते हैं? तो जब कोई भी ग्रह सूर्य से लेकर केतु तक ये ग्रह अपने घरों में यदि बैठे हुए हों, स्थित हों, तो इसे हम जागृत ग्रह कहते हैं। और यदि जो ग्रह अपने घरों में ना बैठे हों तो उन्हें सुप्त ग्रह कहते हैं। सुप्त अर्थात सोया हुआ। तो ये जागृत ग्रह और ये सुप्त ग्रह ज्योतिष तो पता लगा लेते हैं, लेकिन आम लोग कैसे लगाएंगे? तो उनके लिए मैंने लिख दिए हैं कि इन भावों में यदि वो ग्रह होंगे तो वो जागृत ग्रह कहलाएंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो पहले भाव में यदि मंगल हो तो उन्हें जागृत समझा जाएगा। दूसरे भाव में चंद्रमा हो तो जागृत होंगे। तीसरे में बुध हो तो जागृत होंगे। चौथे में चंद्रमा हो तो जागृत होंगे। पांचवें में सूर्य हो तो जागृत होंगे। छठे में राहु हो तो जागृत माने जाएंगे। सातवें में शुक्र हो तो जागृत माने जाएंगे। आठवें में चंद्रमा हो तो जागृत माने जाएंगे। नौवें में 10वें में शनि हो तो जागृत माने जाएंगे। गुरु 11वें में जागृत माने जाएंगे और केतु 12वें भाव में। तो ये था इन 12 भावों में बैठे ग्रह कौन से होंगे तो जागृत होंगे, और जो ग्रह नहीं होंगे वो सुप्त ग्रह होंगे। तो जागृत ग्रह तो आपको समझ में आ गई। अब आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि तो फिर ये सुप्त ग्रह का क्या करें? क्योंकि जो जागृत ग्रह है उससे संबंधित आपके सभी कार्य पूरे होंगे। वो जो ग्रह जहां पर जागृत हैं उन भावों से संबंधित, उन ग्रहों से संबंधित जो भी विषय वस्तु बनते हैं उनमें सफलता आपको आसानी से आराम से मिल जाएगी। परंतु जो सुप्त ग्रह हैं उनसे, उन ग्रहों से, उन भावों से संबंधित विषय वस्तु की प्राप्ति आपको नहीं होगी, दिक्कत होगी, कठिनाइयां होगी, सफलता पाने में नहीं भी मिलेगी। तो आपके मन में है कि आप क्या करें? सुप्त ग्रह अगर यदि हैं और उनसे हमको लाभ लेना है तो आप या तो उन ग्रह को जागृत कीजिए। तो जागृत करने के लाल किताब में इनका उपाय दिया हुआ है। जागृत करने का यदि यहां पर हम पूर्ण विस्तार से करें तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो ये विषय हम बाद में आपको बता देंगे। यदि आप जानने की इच्छुक हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, तो हम इनका वीडियो बना के दिखा देंगे। क्योंकि यदि बहुत सारे लोगों के पास में सब कुछ है, समय नहीं है, तो इन विषयों को यहीं रहने देते हैं और ये देखना चाहते हैं कि यदि हम उपाय न करें तो ये जागृत क्या नहीं होगी? ये नहीं, ये जागृत हो जाएगी और स्वतः हो जाती है। और पराया लोग यही करते हैं, इंतजार ही करते हैं जागृत करने का। बहुत कम लोग होते हैं जो इसमें इंटरेस्ट लेते हैं कि हम जागृत करें। तो ये जागृत कब होती है? तो सर्वप्रथम हम सूर्य को लेते हैं। सूर्य तब जागृत होती है जब हमें सरकारी नौकरी मिलती है। चंद्रमा कब जागृत होती है? तो विवाह के समय आने पर, यानी कि विवाह का समय कब होता है? तो 24 वर्ष में चंद्रमा स्वतः जागृत हो जाती है। बुध, व्यापार करने पर बुध जागृत हो जाते हैं। मंगल जिस समय आपके घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य होने लगे तो वहां पर जो भी व्यक्ति होते हैं जो उसमें सहयोग करते हैं, उनका मंगल यदि जागृत नहीं है तो मंगल जागृत हो जाते हैं। अब आते हैं गुरु की बारी। तो गुरु, जब आप कोई भी रोजी रोजगार करने लगते हैं तो गुरु जागृत हो जाते हैं। परंतु कुछ शास्त्रों में इस तरह से भी लिखा हुआ है कि जब विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई करने लगे तो भी गुरु जागृत हो जाती है। शुक्र विवाह के बाद जागृत होते हैं।
शनि जब आप घर बनाने लगते हैं या घर से संबंधित कार्य करने लगते हैं, अपना जो भी जमीन जगह हो तो उस पर मकान तैयार कर लें, तो शनि वहां से जागृत हो जाती है। अब आती है राहु की बारी। तो ससुराल, जब आप शादी विवाह हो जाता है, ससुराल में किसी भी तरह का कोई सहयोग करते हैं काम, वहाँ शादी विवाह हो रहा है, जा करके सहयोग कर देते हैं कुछ, तो आपका राहु जागृत हो जाता है। केतु, जब आपके यहाँ कोई भी बच्चे का जन्म, आपके बच्चे का जन्म, आपकी शादी विवाह हो गई, आपके बच्चे का जन्म हुआ, तो आपका केतु जागृत हो जाता है। तो इस तरह से सभी ग्रह जागृत हो जाती है। तो आपने समझ लिया, अच्छी तरह से जान लिया कि किस तरह से जागृत होते हैं, स्वतः कैसे जागृत होते हैं, जागृत ग्रह, सुप्त ग्रह क्या होते हैं, इन बारे में सभी पूरी जानकारी हो गई। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो कभी कभी आप भी थोड़ा सा कर दिया कीजिए लाइक, सब्सक्राइब। आपने पूरा वीडियो देखा, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।